बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट का मामला। गवर्नर पंजाब की एडवाइस पर वज़ीर आला के एतमाद के वोट पर कार्रवाई ना हो सकी। गवर्नर ने 4 बजे इजलास बुलाने की एडवाइस दी, जबकि 3 घंटे से ज़ायद हो गए, इजलास ना हुआ। मुस्लिम लीग नून के चीफ विप खलील ताहिर सिंधु मुकर्ररा वक्त पर असेंबली पहुंचे। डिप्टी स्पीकर से मुलाकात के बाद खलील ताहिर सिंधु भी असेंबली से चले गए। मजीद बात करते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान की जानिब से पंजाब असम्बली का सेशन कॉल किया गया था और उस सेशन का मकसद यही था कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें। तहम स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सुल्तान खान की जानिब से आज का जो सेशन है उसको नहीं कॉल किया गया। उनका गुज़श्ता रोज़ से ये मौक़िफ़ रहा है कि पहले से एक सेशन जारी है और उसको जुम्मे तक मुलतवी किया गया, तो जुम्मे के रोज़ ही अगली नशिस्त जो है अब वो कॉल होगी, जो कि गवर्नर की जानिब से एक अलहदा से सेशन कॉल किया गया। उनकी जानिब से उसे गैर आइनी करार देते हुए गुज़श्ता रात एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें उनकी जानिब से रूलिंग दे दी गई थी कि जो गवर्नर पंजाब ने सेशन कॉल किया है वो गैर आइनी है। तहम आज दोबारा से सियासी सूरत हाल ये रही कि स्पीकर ने एक ख़त लिखा गवर्नर को, जिसे गवर्नर ने फिर मुस्तरद करते हुए ये हिदायत जारी की कि आज के रोज़ ही जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो एतमाद का वोट लेंगे और उसके लिए 4 बजे का वक्त जो है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और 4 बजते ही जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसकी जानिब से चीफ विप खलील ताहिर सिंधु मुकर्ररा वक्त पर पंजाब असम्बली पहुँच गए थे। उनकी जानिब से यहाँ पर मीडिया टॉक की गई और बताया गया कि अपोजिशन की जानिब से तमाम मेंबरान की हाज़िरी ज़रूरी नहीं, एक मेंबर का होना भी काफ़ी था। ताहम वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जिन्होंने एतमाद का वोट लेना है उन्हें आज 186 अरकान असम्बली की प्रेजेंस को असम्बली में यकीनी बनाना होगा। ताहम चूँकि असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कोई गजट नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया गया था, तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र आज जो है वो जो गवर्नर का तलब करता वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ना ले सके। अब आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से देखी जा रही है और आज रात मुमकिन तौर पर 10 बजे जो है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें जो उन्होंने लाएअमल तरतीब दिया है उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। इससे कबल ये देखा गया था कि वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बयान जारी किया गया था कि अगर वज़ीर आला पंजाब आज 186 मेंबरान की हाज़िरी यकीनी नहीं बनाते, एतमाद का वोट नहीं लेते, तो उन्हें डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। साथ ही साथ जो CM सेक्रेटेरिएट है उसको भी सीज़ किया जा सकता है। और इसी हवाले से आज देखने में भी आया कि माल रोड पर वज़ीर आला पंजाब का जो ऑफिस है 8 क्लब उसके बाहर कंटेनर पहुँच चुके थे और यही सूरत हाल पंजाब असम्बली के बाहर रही। यहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेहर अली अकबर, जो कि इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। जी मेहर अली अकबर, आप हमें बताएं, आप गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं, अंदर कौन कौन सी शख्सियात हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी मैं आपको बताऊं कि पंजाब एक बार फिर शदीद आइनी बहरान की नज़र हो गया है। इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ और गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने पर मुशावरत की गई। इजलास तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसमें क्या फ़ैसला किया गया है इससे अभी तक आगाह नहीं किया गया। बताया ये जा रहा है कि रात तक जो है वो आवाम को आगाह कर दिया जाएगा कि क्या मुशावरत की गई और क्या फ़ैसला किया गया। मज़ीद मैं आपको बताऊँ कि गवर्नर पंजाब ने आज वज़ीर आला पंजाब को 4 बजे एतमाद का वोट लेने का कहा था, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो जुम्मे तक मुलतवी है, जिसकी वजह से आज वोट नहीं हुआ। मज़ीद क्या फ़ैसला किया जाता है, वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जाता है कि नहीं, ये अभी तक जो फ़ैसला है इसका ऐलान नहीं किया गया। जी फसीउल्लाह, आप हमें बताएं कि गवर्नर हाउस में 4 बजे इजलास का टाइम था, 3 घंटे से ज़ायद हो गए, इजलास नहीं हुआ। मज़ीद क्या मुतवक्के है कि कितना टाइम मज़ीद लगेगा? जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब की जो हिदायत थी कि 4 बजे पंजाब असम्बली में जो है इजलास कॉल किया जाए और पंजाब असम्बली में ही वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें। ताहम अब जैसे कि आपने बताया कि 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजमीन हैं वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं और असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी बंद कर दिया गया है। चूँकि अमूमी तौर पर यह देखा जाता है कि जब इजलास जारी हो तो असम्बली सेक्रेटेरिएट खुला होता है, फिर रात 9 या 10 भी बजे तमाम स्टाफ मौजूद होता है। चूँकि आज इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से कॉल नहीं किया गया था, इसलिए असम्बली सेक्रेटेरिएट भी बंद हो चुका है और यहाँ से मुलाजमीन भी रवाना हो चुके हैं। गवर्नर पंजाब ने ये अहकाम जारी किए थे कि आज हर सूरत वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे और उन्होंने कहा था कि 186 मेंबरान की हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए ताकि एतमाद का वोट होने के बाद वज़ीर आला पंजाब अपने ओहदे पर बरकरार रहें। ताहम
जो स्पीकर पंजाब असम्बली है सरदार सुल्तान खान, उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ ही ये बयान आ गया था कि उनकी जानिब से जो सेशन है वो जुम्मे तक मुलतवी किया गया। तो दौरान सेशन वो गवर्नर के सेशन को गैर आइनी करार देते हैं। ताहम जो कानूनी माहिरीन है उनके मुताबिक ऐसी कोई शिक आइन के अंदर मौजूद नहीं कि जो ड्यूरिंग सेशन गवर्नर इजलास कॉल नहीं कर सकता, बल्कि जो कानूनी माहिरीन है उनका ये कहना है कि गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। और इसी तनाज़र में उनकी जानिब से एतमाद का वोट लेने का कहा गया। ताहम स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया, गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब ऐसा लग भी नहीं रहा कि अब जो है वो इजलास की कॉल दी जाए या कोई मेंबरान असम्बली है, चूँकि अब जो है मामला अपोजिशन की रिपोर्ट में है और अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि किस तरह इस मामले को टैकल किया जाए। आया वो डी नोटिफाई कर देंगे, जैसा कि चीफ वेब अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से असम्बली के बाहर गुफ्तगू करते हुए कह गए हैं कि अब जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जा सकता है। नए वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो है वो इंतखाब भी हो सकता है, उसके लिए इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर सकते हैं। ये तमाम तर स्ट्रेटजी अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से बनाई जा रही है और उसको वो बाकायदा तौर पर आज रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी उनकी जानिब से अडॉप्ट की गई है। आज जो यहाँ पर कार्रवाई होनी थी वो तो ना हो सकी, जिसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एतमाद का वोट लेना था। और इसी तरह अब अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है और बाद में जो है वो ऐसा लग रहा है कि अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा दोनों की जानिब से, क्योंकि जो गवर्नर ने इजलास कॉल दिया था वो बुलाना स्पीकर के लिए ज़रूरी था, वो उन्होंने नहीं बुलाया। अब स्पीकर की जानिब से ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि उन्होंने सदर पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है और ख़त में ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गवर्नर जो है उसका जो राइट है वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको तब्दीली के लिए अहकामात जारी किए जाएँ। इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे फसीउल्लाह और मेहर अली अकबर जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अब गवर्नर राज नहीं अवाम का राज चलेगा। हमाद असहर का कहना है कल गवर्नर हाउस के बाहर इज्तिमा करने जा रहे हैं। इमरान खान कल गवर्नर हाउस के सामने अहम ऐलान करेंगे। तमाम पीटीआई एमपीएस कल गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद होंगे। आपको अपडेट करते चलें, अब गवर्नर राज नहीं अवाम का राज चलेगा। हमाद असहर का कहना था कल गवर्नर हाउस के बाहर इज्तिमा करने जा रहे हैं और उनका मजीद कहना था इमरान खान कल गवर्नर हाउस के सामने अहम ऐलान करेंगे, जिसमें तमाम पीटीआई एमपीएस कल गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद होंगे। कल एक बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे। किसी को गैर आइनी इक़दामात नहीं उठाने देंगे और अवाम अपने आप को दिखाएगी कि अवाम क्या चाहती है। मेरी तमाम अहलियान लाहौर से गुजारिश है कि कल 5 बजे, ठीक 5 बजे इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे। वहाँ पे सब पहुँचें। कल एक ज़रूरी दिन होगा। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि यहाँ पे इस तरह का मजाक उड़ाया जाए इदारों के साथ। खबर शामिल करें, वज़ीर आला परवेज़ इलाही की जाते जाते फुर्तियाँ। वज़ीर आला ने एलडीए को भी ना छोड़ा। उजरत में बनाया गया मास्टर प्लान 2050 को रातों रात गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलाकर फौरी मंजूरी दे दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का 8वां गवर्निंग बॉडी का इजलास वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला और उनकी टीम की कोशिशें रंग ले आईं। वज़ीर आला ने मास्टर प्लान 2050 की हतमी मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक मास्टर प्लान 2050 के लिए लाहौर ज़िला की वर्किंग मुकम्मल की, जबकि रीजनल प्लान मंजूर कर लिया गया। इजलास में मेंबर गवर्निंग बॉडी आमिर कुरैशी, सादिया सुहेल राना, डीजी एलडीए आमिर अहमद खान, एमडी वासा गुफरान अहमद समेत हाउसिंग फाइनेंस कमिश्नर ऑफिस के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में लाहौर मास्टर प्लान की मंजूरी का मुख्फी एजेंडा सबसे पहले पेश किया गया। मास्टर प्लान का एजेंडा सर्कुलेशन में जारी लिस्ट में भी मेंबरान से मुख्फी रखा गया। गुजरात पर नवाजिशात का सिलसिला बतदरीज जारी है। एक बार फिर 9 अरब रुपए का फंड गुजरात को दे दिया गया। गुजरात डिवीजन के लिए मजीद 8 अरब 21 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गुजरात पर नवाजिशात जारी हैं। गुजरात डिवीजन में हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स के लिए 8 अरब 21 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। ज़राए के मुताबिक गुजरात के लिए 7 नई स्कीम्स को बजट में शामिल करने की भी मंजूरी दे दी गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने स्कीम्स को मंजूरी के लिए ऐवान वज़ीर आला इरसाल किया था। वज़ीर आला पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ काबीना के इजलास में एक्स एजेंडा शामिल करके फंड्स की मंजूरी दी, जबकि दूसरी जानिब 2 रोज़ में गुजरात डिवीजन को मजीद 9 अरब रुपए का तरक्याती फंड
जारी किया गया है। PND बोर्ड ने ऐवान वज़ीर आला की सिफारिशात पर बाकायदा फंड जारी किया। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुजरात डिवीजन को अब तक मजमूई तौर पर 40 अरब 75 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जा चुका है। गुजरात को 28 अरब रुपए का तरक्याती फंड जारी किया गया है और मंडी बहाउद्दीन को अब तक 12 अरब 64 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जा चुका है, जबकि गुजरात और मंडी बहाउद्दीन पर अब तक 5 माह में 20 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास इरिगेशन और लोकल गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरक्याती स्कीम्स के लिए अरबों रुपयों की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन PND बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबुल की सरबराही में इजलास में 2 तरक्याती स्कीम्स के लिए बजट की मंजूरी दी गई। मजमूई तौर पर 1 अरब 14 करोड़ 62 लाख 32 हज़ार रुपये की मंजूरी दी गई, जबकि लाहौर और पंजाब भर में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजिटलाइजेशन के लिए 48 करोड़ 58 हज़ार का फंड मंजूर किया गया, जबकि दीगर मनसूबे के लिए भी फंड की मंजूरी दी गई है। इजलास में महकमों के सेक्रेटरीज और PND बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। शामिल करें, PTI ट्रेडर्स विंग ने विफाकी हुकूमत का मार्केटों को रात 8 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर PTI ट्रेडर्स विंग मलिक उस्मान का कहना है, अगर हुकूमत ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने पर मजबूर किया तो शहर भर में हड़ताल की कॉल दे देंगे। पाकिस्तान में जब भी एनर्जी बहरान आता है तो रिटेल सेक्टर को इसका निशाना बनाया जाता है। सवाल यह है कि 3-4% रिटेल सेक्टर को बंद करने से एनर्जी और इम्पोर्ट बिल में कितनी को कमी हो जाएगी, और ये चीज़ न जाने हुकूमत को कौन सा अक्लमंद इस तरह के मशवरे देता है कि जी एक फिगर बना के देता है कि शाम को 8 बजे आप दुकानें बंद करेंगे तो आपको 62 अरब रुपये की बिजली बच जाएगी। अगर यही पॉलिसियाँ रहीं तो मैं समझता हूँ कि अवाम वो दिन दूर नहीं कि मुईशत की खातर सड़कों पे होंगे और फिर इन हुक्मरानों से बिजनेस कम्युनिटी को रोकना बहुत मुश्किल होगा। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की इंतजामी कमेटी का इजलास ज़िली अदालतों के इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले जजेस के खिलाफ इंसबाती कार्रवाई का मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी के ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। मिसकंडक्ट और मुख्तलिफ शिकायत पर जुडिशल अफसरों के खिलाफ शुरू होने वाली कार्रवाई का मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया, जबकि हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के दीगर इंतजामी अमूर के मुतल्लिक भी तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान ने लेस्को हेडक्वार्टर्स में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात की, जिसमें सार्फिन को सहूलतें जबकि कंपनी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान ने इस मौके पर लेस्को चीफ चौधरी अमीन को हिदायत की कि सार्फिन को बिलातातुल बिजली फ्राहम के लिए इकदाम उठाए जाएँ ताकि उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुलाकात के दौरान आइंदा बोर्ड इजलास में ज़िली कमेटियों के तश्कील के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। अलीगढ़ पब्लिक स्कूल गुलबर्ग की सालाना तकरीब तकसीम इनामात साल 2019-2022 के सैकड़ों पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। गुलबर्ग में वाक़े अलीगढ़ पब्लिक स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात के मौके पर तलबा और तालिबान ने खाके और सूफियाना कलाम पेश किया और हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब में सूबाई कमिश्नर गर्ल्स गाइड सरवत हामिद और सदर तहजीबुल इखलाक ट्रस्ट J.A. साबरी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल नरगिस फारूक और साबका प्रिंसिपल शैला मुश्ताक भी मौजूद थीं। प्रिंसिपल नरगिस फारूक का कहना था कि तलबा को इनामात मिलने से उनकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। Since 5 decades, we have been imparting quality education to many generations. The journey of 5 decades has been a long march for us through every season and through thick and thin since the day of inception. पोजीशन होल्डर्स तलबा तालिबात का कहना था कि इनामात मिलने से उनकी हौसला अफजाई हुई है। हमें यह एहसास दिलाती कि हम कुछ कर सकते हैं, वी आर समथिंग एंड वी कैन डू समथिंग, और हमें अपने आप पे यकीन और दिलाती है और हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है कि हम अपने स्कूल के लिए कुछ करें और इसी तरह अपने स्कूल का नाम रोशन करते रहें। तकरीब के इख्तिताम पर 2019 से साल 2022 के पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन राना मशहूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। पाकतुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के ज़ेर एहतमाम आसफा इरफान गर्ल्स कैंपस में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ क्लासेस की तालिबात ने रस्साकशी, कैंगरो रेस समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया।
पाक तुर्क मुआरफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स गाला में नन्हे बच्चों ने मार्च पास करके खूब दाद वसूल की कि मुख्तलिफ क्लासेस की तालिबात ने कैंगरू रेस, बैकपैक रेस, हैंडल रेस और रैबिट रेस समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। तालिबात का कहना था इस तरह की सरगर्मियों से खूब लुत्फअंदोज होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंसेस हैं, पीटी थी, फैन रेस थी और हमने काफ़ी पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। आज हमारे स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे हुआ और हमें बहुत मज़ा आया। प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस आसिफा इरफान का कहना था कि हम निसाबी सरगर्मियों से बच्चे जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ दिमागी तौर पर भी मजबूत होते हैं। हम इन एक्टिविटीज़ का जो अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। ये बच्चों में एतमाद पैदा करती हैं, बच्चों में एक्स्ट्रा जो वैल्यूज़ हैं उनकी इंकलकेशन होती है। और हम स्पोर्ट्स गाला के इख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। डायरेक्टर मलिका चैरची, अहमद चैरची, बॉयज़ कैंपस के प्रिंसिपल राजा मोहम्मद आसिफ, खैबान अमीन कैंपस की प्रिंसिपल उज़मा शबिया समेत वालिदैन ने शिरकत की। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा कलीम अख्तर, सिटी वर्ल्ड 2। दूसरी जानिब जनरल अस्पताल में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। जनरल अस्पताल में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। 300 पाउंड का केक काटा गया। तकरीब का एहतमाम हेल्थ स्पोर्ट्स एसोसिएशन और नर्सिंग स्टाफ की जानिब से किया गया। तकरीब में शरीक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिंस प्रोफेसर खालिद महमूद का कहना था कि मसीही बरादरी की तालीम और सेहत में खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। हर साल जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के ऑडिटोरियम में क्रिसमस के हवाले से प्री क्रिसमस तकरीबात होती हैं, जिसमें केक कटिंग सेरेमनी होती है और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और लाहौर जनरल हॉस्पिटल के दोनों अदारों के मुलाजमीन भी होते हैं। प्रिंसिपल LGH प्रोफेसर फरीद अल जफर का कहना था कि क्रिसमस के मौका पर हमें भी मसीही बरादरी की खुशियों में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान में जितना अमन और प्यार हो और हम आंगी से सबको रहना चाहिए, जितने रिलीजन्स हैं वो, और ताकि ये जो एक दूसरे की बीच में चपकलश है वो ख़त्म हो, और इस पे आज फिर सारी तकारीर हुई। तकरीब में प्रोफेसर अल फरीद जफर, प्रोफेसर खालिद महमूद, प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब, MS डॉक्टर खालिद बिन असलम ने शिरकत की। राना परवेज, डॉक्टर्स, नर्सेज समेत मुलाजमीन की कसीर तादाद भी शरीक थी। तकरीब में पास्टर सालिक जॉन बरकत ने खुसूसी दुआ भी कराई। कैमरामैन उमर सलीम के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।